स्टार्ट हो गया। चलिए बोलिए बोलिए। आप तो क्या बोला जाए? पीके ठीक बोलते हैं। जीएस हाँ, PKGS मिशन में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे और एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। सभी लोग नहीं आ आज पाए हैं तो इसलिए मिसलेनियस ही चलेगा। आज हमारे पार्टनर लोग नहीं आ पाए हैं, इसीलिए हम लोग खुद मतलब कुछ ट्राई करते हैं बनाने का। चलिए पिंटू जी से। चलिए आज किसी कारण से सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं, इसलिए हम लोग आज मिसलेनियस ही पूछताछ कर लेते हैं। मिसलेनियस में चला जाए, पूछा जाए। चलिए पहले बर्न रिपोर्ट देख लिया जाए। खाली याद कर लिया है ना, इसी को देख लिया जाए। बर्न रिपोर्ट में चलिए 2 साल पे वन प्रकाशित होता है, 2 वर्षों पे एक बार वन प्रकाशित होता है। 2019 में वन प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अभी 2021 में वन रिपोर्ट कौन प्रकाशित किए थे? भूपेंद्र यादव जी प्रकाशित किए थे। 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित किए थे वन रिपोर्ट। 17वां वन रिपोर्ट था। 2021 वाला जो वन रिपोर्ट था, कौन सा वन रिपोर्ट था? 17वां वन रिपोर्ट था। अगर पूरे पूछेगा कि देश में कुल वनों की संख्या कितना है, 24.62% है। उसके बाद पूछेगा कुल वनावरण कितना है, 21.71 है। वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण है 2.91% है। उसके बाद कि वन में वृद्धि टोटल वृद्धि कितना हुआ? वन में टोटल वृद्धि हुआ आपका 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है? 1540 वृद्धि हुआ है। उसके बाद वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है? 721 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, मैंग्रोव वन की कुल मैंग्रोव वन भारत में कितने हैं? तो 4992 किलोमीटर मैंग्रोव वन है, जिसमें 17 किलोमीटर वृद्धि हुआ है। 17 किलोमीटर वृद्धि हुआ है। उसके बाद है सबसे ज़्यादा वन है कहाँ पे? सबसे ज़्यादा वन आपका है मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहाँ पे है? उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़। उसके बाद है आपका वन रिपोर्ट में प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? प्रतिशत के में सबसे ज़्यादा वन है मिजोरम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय में है। उसके बाद आप आइए फिर प्रतिशत वृद्धि के अनुसार सबसे ज़्यादा वन है कहाँ पे? वृद्धि के अनुसार सबसे ज़्यादा वन आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद जहाँ हम जाएंगे तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वन है। उड़ीसा हो गया। चलिए हो गया, प्रतिशत हो गया, ये सब हो गया। वन रिपोर्ट खत्म हो गया ना। चलिए आगे पढ़े और फिर पूछा जाए। चलिए दौलताबाद किला जो है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? देवगिरी किला कर दिया है। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। कर्तव्य पथ कर दिया गया। बहुत अच्छा। उसके बाद चंडीगढ़ हवाई अड्डा, कल दिया था क्वेश्चन में ही, कल सेट में हम लोग का एक क्वेश्चन था। हम लोग के क्यूज के बाद सेट स्टार्ट हो जाता है, और जिन भाई को सेट भी मारना है तो कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ऑनलाइन सेट का प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम लोगों ने IT एक्सपर्ट को हायर किया है। ठीक, चलिए कंकोड़ी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अच्छा, कंकोड़ी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। गलत बोल दिए, 9 दिसंबर 1925 को हुआ था। 9 दिसंबर। चले केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अहमदाबाद औरंगाबाद जिला का नाम बदल कर क्या संभाजी नगर कर दिया गया है। चलिए पॉइंट 5140 जो एक मतलब पोस्ट था, वहाँ पे पोस्ट जो मतलब बॉर्डर पे एक पोस्ट का नाम था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? गन हिल कर दिया गया है। टाइगर हिल, गन हिल कर दिया गया है। गन हिल कर दिया गया है। रेलवे राष्ट्रीय रेल
परिवहन संस्था कहाँ पे है? इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। चले टाटा स्काई का नाम बदल कर क्या कर दिया? टाटा प्ले कर दिया गया है। उसके बाद मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल कर बिपिन रावत कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया, उसका नाम बदल कर। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा का नाम ही तो पता बा, टीवी दोनों मिला दिया गया। हाँ, दो मतलब लोकसभा राज्यसभा के टीवी को मिलाकर संसद टीवी नाम धर दिया गया है उसका। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बैठिए बैठिए। नहीं क्या किया गया है? अयोध्या कैंट ना? फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट कर दिया गया, ठीक है। मिड डे मील का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण स्कीम। कहाँ भाग जाते हैं आप लोग? टाइम से आइए, नहीं तो कल से फाइन लगेगा। 2 रसगुल्ला हर 10 मिनट लाना, ठीक है? कल आप लोग को 2 समोसा लाना पड़ेगा। और ये लाइव मतलब सब लोग लाइव देख रहा है, तो इसलिए आपको फेल नहीं मारना पड़ेगा। भोपाल मेट्रो स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? भोज मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। व्हील द्वीप का नाम बदल कर एपीजे व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। ओके बाद नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। चलिए बताइए जीआई टैग जो दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा। काले चावल या चकाहाव कहा जाता है इसी को, मणिपुर का है। मिथिला मखाना मधुबनी पेंटिंग भी बिहार का है, बहुत अच्छा। हापूस आम जो है, संगोली हल्दी भी महाराष्ट्र। जुडीमा राइस असम। ये क्या है? जुडीमा राइस चावल का शराब है। चलिए, लेकिन बिहार में शराब बंद है। तेजस लीची, तेजपुर का लीची बोले, असम में। शाही लीची रहता तो सोजत की मेहंदी रहता तो आपका रहता बिलो क्रिकेट बैट है ना, यह है क्वेश्चन शायद। हाँ, जम्मू कश्मीर में है। चलिए, गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर में है। टेराकोटा एडूर मिर्च केरल। चलिए, वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र में। सफेद प्याज चलिए महाराष्ट्र में। आज हम लोग करेंटे स्टार्ट कर दिए, नहीं आए तो इसलिए। चलिए, 15 दिसंबर से पढ़ना था ना? नहीं, 15 जनवरी से ना। दिसंबर नहीं पूछा गया था दिसंबर। कल 15 जनवरी तक हो गया था। अच्छा चलिए, इधर से फिर पूछ देते हैं। 15 दिसंबर से कल पूछा ही नहीं गया था। कल नहीं पूछा गया था। चलिए बताइए कि आप भारत ईरान, ये तो क्वेश्चन में पूछे थे हम, इसमें पूछे थे। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। प्रलय क्या है? प्रलय सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। वो कहाँ से छोड़ा गया इसको? उड़ीसा से छोड़ा गया था इसको। चलिए, और कल से अब यही रहेगा कि जो अगर साइन बुक में नहीं लगा रहेगा, यानी वो आदमी नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा होगा तो ऑन कैमरा बोला जा रहा है कि उस आदमी को एक समोसा लगेगा। समोसा लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए रसगुल्ला लगेगा। हाँ सही बात है।
ऐसा ठीक। होना चाहिए। हाँ नहीं पढ़ के आना ही पड़ेगा आपको, ना तो पेनल्टी लगेगा, और जो पकड़ा गया उसमें देना पड़ेगा इसको। हाँ। इसलिए आज चेतावनी है, वैधानिक चेतावनी। ठीक है। और आपका चेक हम करेंगे, चाहिए करेंगे। चलिए पूछे थे हमें। अच्छा बताइए कि आप पेटा इंडिया की 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को चुना गया, बहुत अच्छा है। अच्छा ब्रिक्स में चौथा देश, ब्रिक्स बैंक में न्यू डेवलपमेंट, ब्रिक्स बैंक का एक बैंक है, ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें चौथा देश शामिल हुआ है। कौन सा देश है वो? फ्रांस। मिस्र है, मिस्र शामिल हुआ है। चलिए, रॉस टेलर एक क्रिकेट खिलाड़ी थे जो संन्यास शायद ले लिए हैं, कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड का। न्यूजीलैंड का कि इंग्लैंड के? न्यूजीलैंड के हैं, हाँ न्यूजीलैंड के। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 में किस हवाई अड्डा को दिया गया था? हैदराबाद हवाई अड्डा को दिया गया था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार किसको दिया गया था? 3 आदमी को। हाँ लक्ष्मण ढिल्लो, चौधरी, मर्चेंट दीप प्रदीप है, चौधरी। मर्चेंट बोलिए या प्रदीप बोलिए ना। मर्चेंट चौधरी। हाँ लक्ष्य ढिल्लो प्रदीप, प्रदीप। लक्ष्य ढिल्लो प्रदीप, लक्ष्मण है, लक्ष्मण। लक्ष्मण, हाँ लक्ष्य वो है, थोड़ा सा याद करने के लिए उसको। चलिए आप बताइए कि 2026 तक ले कृत्रिम सूरज बनाएगा। अभी हाल फिलहाल में कौन कृत्रिम सूरज बनाया था? चाइना। लेकिन 26 में भी बना लेगा, एगो देश है दक्षिण कोरिया बनाएगा। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का किताब निकिता सोक्कल को दिया गया था। चलो बताइए, सोवारा कुड्डू जल परियोजना का उद्घाटन किया गया, मोदी ने किया, किस राज्य में किया? हिमाचल प्रदेश में। बहुत अच्छा। पेपरलेस पता बा न्यायालय कौन सा है? अगर हाई देश पूछे किस? यूएई। और बजट है, हाँ देश पेपरलेस मतलब, हाँ अपन मतलब पूरा देश में जो बजट है वो सब अपन क्या करता है? पेपरलेस है, तो यानी देशे हो गया ना। उसके बाद है राइट टू पी योजना, क्या है? मतलब महाराष्ट्र सरकार द्वारा चालू किया था शौचालय को स्वच्छ करने के लिए। हाँ शौचालय मतलब स्वस्थ रखिए, बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए आप, दया प्रकाश सिन्हा को सरस्वती सम्मान दिया गया कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा कि रामदरत मिश्र को? रामदरत मिश्र को दिया गया। और दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य में, साहित्य हिंदी के साहित्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है। एगो मोहम्मद हफीज थे जो ये भी संन्यास लिए, क्रिकेटर खिलाड़ी थे, पाकिस्तान के थे। बिहार विभूति सम्मान किसको दिया गया था? रोहित कुमार को। चलिए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा बताइए, विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। चलिए, लोसर महोत्सव कहाँ का है? लोसर लद्दाख का है। लोसांग सिक्किम का। चलिए, गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त किया गया, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। चलो, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसको दिया गया? किस देश को दिया गया? डेनमार्क को दिया गया। भारत देता है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में।
बाद में। भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए क्रिप्टो वाइट नामक देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स 1C-IC15 मतलब क्या किया, लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया इसको? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। जल संरक्षण के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश को किया गया। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में ना। चलिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तब? ठीक है, 10 जनवरी 20 और राष्ट्रीय। चलिए, वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 14 ठीक है ना, 14 अप्रैल को। जनवरी की अप्रैल? वीर बाल रुक रुक बोलते हैं 23 जनवरी को। मैं 26 दिसंबर। क्यों? 26 दिसंबर क्यों मनाया गया? गुरु नानक जी हाँ, 4 गो जून लड़का था, उनको मारा गया था, इसलिए मनाया गया था। चलिए बताइए को 75वां शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर कौन है? 75वां बी प्रणव। 74वां कौन है? राहुल है। 73वां कौन है? भरत सुब्रमण्यम। चलिए, राहुल है यानी 74। पासपोर्ट इंडेक्स में बहुत अच्छा। पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में Q1 में भारत का कौन सा स्थान था? 83 था। बताइए शांति में भारत का स्थान कौन सा? बुद्ध के बाद बताइए खुशहाली में? 139। खुशहाली में 36। 136। हंगर इंडेक्स में 101 है। हंगर इंडेक्स में 101 है। उसके बाद पर्यावरण में 180। पर्यावरण जोखिम में 7 है। चलिए, उसके बाद 12वां भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया ना। चले, कुलबलंगी गांव को भारत का पहला सैनिटरी पैड नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया। ये गांव जो है किस देश में है, किस राज्य में है? केरल में है। नर्सिंग नीति नई नर्सिंग नीति जारी किया किस राज्य ने? हरियाणा ने जारी किया। चलो, मुंह बंद रखो योजना। चले, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए, आज को दिया गया यहाँ पे हो गया। ज्योग्राफी फनाफन थोड़ा सा टाइम खत्म हो गया। देखिए तो टाइम बताइए जी। 7 बज गया होगा। नहीं 44 वाला टाइम है। टाइम है ना? है? चलिए आज भरती है, कल से फाइन लगेगा। नहीं तो कारण अगर बहुत ज़्यादा कारण होगा तभी छोड़ा जाएगा। बहुत इमरजेंसी रहा तब भाई बंद होगा भाई। बहुत हो गया, अब टाइम नहीं है हम लोग के पास। जल्दी रिकवर करना है चीज़ों को। पूरा टाइम बीत गया, अब टाइम हम नहीं है। अब नहीं चला प्रोक्रेस्टिनेशन, नहीं चला टालमटोल, अब करना ही पड़ेगा। चले, उसके बाद आइए तो कल बोले थे हम लोग कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में। बहुत अच्छा, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, स्थल मंडल जो था पढ़े थे कल हम लोग, स्थल मंडल पढ़े थे। उसके बाद जल मंडल नहीं पढ़े थे ना? जल मंडल ज्वालामुखी पढ़े थे कल? ज्वालामुखी नहीं पढ़े थे, चट्टान पढ़े थे। चट्टान के बारे में, चट्टान अगण्य चट्टान के बारे में बोला गया था। इसमें क्या क्या पाया जाता है? जैसे अगर पूछ दें, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना होगा आप लोग को कि ये कौन सा चट्टान है। जैसे किस चट्टान में पाया जाता है। जैसे हम लोहा पूछ रहे हैं, निकल तांबा शीशे, अगण्य चट्टान में। बोलेंगे हम आपको मेग्मा या लावा। ये भी अग्नेय चट्टान का ही है। अग्नि चट्टान का भाग है। इसी से बनता अग्नेय चट्टान। चलिए, अगण्य चट्टान। उसके बाद आपको बोलेंगे पेगमाइट क्या है? अगण्य चट्टान है कि नहीं है? है जो जमीन के अंदर ही जमता है। चलिए, ये कहाँ पाया जाता है? जमीन सरफेस के अंदर।
मतलब कहाँ पाया जाता है, बिहार में कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है? झारखंड के कोडरमा में। हाँ, पेग्माइट जो है झारखंड के कोडरमा में मिलता है। बेकोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, स्टॉक, उसके बाद है सील्ड फेकोलिथ के बाद सील्ड है या डाइक है, ये सब कौन सा चट्टान है? अग्नि चट्टान का है। अगण्य चट्टान है। अवसादी चट्टान में आपसे पूछें, अवसादी चट्टान में इसकी विशेषता बताइए, अवसादी चट्टान की 2 लाइन में। जब धूप वर्षा तापमान अग्नि चट्टान में पड़ता है तो धीरे धीरे क्षरण होता है और ये वर्ष अति हवा के चलने तेज हवा चलने के कारण ये एक स्थान से जगह दूसरे स्थान पर परत दर परत जमा होता है, इसी को परतदार चट्टान या अति अपसारी चट्टान। तो बताइए कि परतदार जो चट्टाने हैं, जो भले अवसादी चट्टान है, क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? जीवाश्म पाया जाता है। क्या परतदार चट्टान में जो अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर हो गया, चाहे चूना पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, इसको रूपांतरित करके कौन सा चट्टान बनता है? रूपांतरित या कहें अवसादी जो चट्टान है, इसको कयांत्रिक या रूपांतरित कर दोनों एक ही बात हो, कौन सा चट्टान बनेगा? तो अवसादी चट्टान से ही, और या अवसादी चट्टान से या अपसारी चट्टान से रूपांतरित, हाँ या अगण्य चट्टान से रूपांतरित चट्टान होता है कि नहीं होता है? हाँ बनता है। यानी दोनों चट्टान, देखिए अगण्य चट्टान और अवसादी चट्टान से रूपांतरित होकर ही अगण्य चट्टान और अवसादी चट्टान के रूपांतरित होकर ही क्या बनते हैं? रूपांतरित या कायांत्रिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या कायांत्रिक चट्टान। रूपांतरित चट्टान को ही कायांत्रिक चट्टान भी कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक हुआ था। आज हम लोग ज्वालामुखी देख लेते हैं फटाफट। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी अगर पूछेगा कि ज्वालामुखी है क्या, एक लाइन में बताइए तो। जब इंटरनल जब बोलिए आप बोलिए। पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ हलचल होता है, तो जो उसका जो बहुत ज़्यादा हीट है, प्रेशर है, तो वहाँ पर प्रेशर और हीट के कारण हलचल होता है, तो सरफेस है ना फटता है और धरती के अंदर से मैग्मा निकलता है, उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी उद्गार। बहुत अच्छा बात बोले। मतलब बोलना चाहते हैं ये कि ज्वालामुखी है क्या? ज्वालामुखी जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, यानी 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? यानी हम समझ रहे हैं कि जितने अंदर जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक तो ऐसा भी स्थान आएगा जहाँ पे पूरा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे मतलब आग जैसा गोला जल रहा होगा। अब वो गोला निकले किधर से ये तो पता नहीं चल रहा है। वही जब गोला जहाँ से निकलता है जहाँ से गोला वो निकलता है, उस छिद्र से निकलता है, जिस छिद्र से उस छिद्र को क्या कहेंगे? क्रेटर कहते हैं। और उस छिद्र से क्रेटर के रास्ते बाहर निकला, मैग्मा हुआ, लावा हुआ, वही क्या हो गया? वही सब मतलब चट्टान का भी रूप ले लेता है। तो ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के नीचे जो गर्म पदार्थ है वो बाहर निकलता है, उसी को क्या कहेंगे? ज्वालामुखी कहेंगे। अब देखिए ज्वालामुखी, बहुत सारा ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद सुषुप्त ज्वालामुखी। यानी एक ज्वालामुखी होता है जिसमें जब मन करेगा तब उद्गार हो जाएगा, उसमें से मैग्मा निकलने लगेगा। एक ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी में उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी, 2 नंबर में आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक सक्रिय ज्वालामुखी तो हो ही गया, उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी माने हो गया कि इसमें से तो निकल नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है कि भविष्य में निकल सकता है, उसको क्या कहेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे उसको, प्रसुप्त ज्वालामुखी। उसके बाद है शांत ज्वालामुखी। ये पूरा शांत हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, निष्क्रिय हो गया यानी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया है, उसमें से आपको नहीं निकलेगा, उसमें से कभी अब निकलने वाला, उद्गार होने वाला नहीं है। चलिए ये हो गया ज्वालामुखी का। हाँ, अब जैसे
अगर पूछता है क्वेश्चन कि पूरे पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी कहते हैं। अब राजनीति का कांग्रेस, अंग्रेज के समय में कांग्रेस। चलिए, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब, हाँ सेफ्टी बल्ब किसको कहेंगे? ज्वालामुखी को कहते हैं। चलिए, अब ज्वालामुखी जो है ना सक्रिय, अब कुछ याद करना रहता है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है कि शांत ज्वालामुखी है, और याद करना पड़ता है कि ये ज्वालामुखी जैसे एटना ज्वालामुखी किस देश में है, इसको याद करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे एटना हो गया या स्ट्राम्बोली हो गया, कहाँ पे है? इटली में। इटली में है। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, स्टम्बोली। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी फोटो पैक। कलुआ ज्वालामुखी, किलौआ ज्वालामुखी यूएस में। किस द्वीप पर स्थित है? मोना लोआ द्वीप। मोनाला द्वीप। हाँ, किस पे है? हवाई हवाई द्वीप पर हवाई है। द्वीप है। हवाई द्वीप पर है। मोना लोआ द्वीप पर कौन स्थित है? आइलैंड भी है, वहाँ उसी पर है, इंडोनेशिया में है ना। हाँ, ना मोना लोआ अमेरिका पे अधिकार है, उस पर अमेरिका का अधिकार है। अच्छा, आगे देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एटना या स्ट्राम्बोली कहाँ है? इटली में है। स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं? लाइट हाउस। हाँ, उसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश द्वार। प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगर पूछेगा किस द्वीप पर स्थित है, जो स्ट्राम्बोली द्वीप है, अगर सागर पूछे तो किस सागर में? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। और द्वीप पूछे तो आपका लिपाड़ी द्वीप पर है। किस? लिपाड़ी द्वीप पर है। अगर ज्वालामुखी आपका देखेगा, अब आपसे पूछेंगे कि कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलिमा। हाँ, कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको। मैक्सिको में। हाँ, मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी है। चलिए, अब बताइए प्रसुप्त ज्वालामुखी में, ये जो हम अभी ये पूछे आप लोग से, ये कौन सा ज्वालामुखी था? सक्रिय ज्वालामुखी था। उसके बाद पूछे हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, विषुवीय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? विषुवीय ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है। और उसके बाद ये मतलब किस देश में स्थित है? तो जापान में है शायद। क्या विषुवीय ज्वालामुखी? शायद जापान में ही। जापान होगा। नहीं तो भूमध्य सागर में है तो जापान में कैसे चला जाएगा? नहीं, जापान में नहीं, भूमध्य सागर में है। चलिए, देश में नहीं दिया हुआ है, इसको कमेंट करके भाई बताएंगे कि किस देश में है। चलो, उसके बाद बताइए मियन ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में है। हाँ? इटली। इटली में है। ईशान प्रसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए, उसके बाद है मियन ज्वालामुखी। उधर मत लीजिएगा। नहीं। ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में। बहुत अच्छा, जापान में स्थित है। जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा गूगल सुन रहे हैं, गूगल बाबा सुन रहे हैं, पूरा यूट्यूब आपको देख रहा है। उसके बाद शांत ज्वालामुखी बोलिए कि शांत ज्वालामुखी, अब जो अभी पूछे वो प्रसुप्त ज्वालामुखी था, जितना पूछे वो प्रसुप्त ज्वालामुखी, अब शांत ज्वालामुखी पूछ रहे हैं। जैसे कोह सुल्तान ज्वालामुखी या देवबंद ज्वालामुखी। ईरान में है। देवबंद या कोह सुल्तान ईरान में स्थित है। पुप ज्वालामुखी कहाँ है? ना पता। पुप ज्वालामुखी म्यांमार में है। हाँ, पुप ज्वालामुखी म्यांमार में है। म्यांमार में एक अभी जो चक्रवात आया था, वो नाम दिया था म्यांमार में, कौन सा चक्रवात का नाम था? तोकते। हैं? तोकते था ना। ठीक है, तोकाते था, तोकता तोकाते। चलिए, उसके बाद आइए किलिमंजारो तंजानिया में। चले, चिम्बरांजो अर्जेंटीना में है। ब्राजील में। दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद था लेकिन भूल गए। चलिए, आप बताइए किस महाद्वीप में है? महाद्वीप कै गो है? महाद्वीप तो 5 गो ना, 7 गो है महाद्वीप। देखिए, बोलने दीजिए। इज्जत मत लीजिए। एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। 6 हो गया।
कई गो है महाद्वीप? अच्छा अच्छा वीडियो देखिए, आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। 6 है। महाद्वीप 7 गो। मतलब आप एकदम नहीं पढ़े हैं, कल से इन पे फाइन लगेगा भाई जी। हम बोले थे एशिया, यूरोप, अफ्रीका 3 गो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 4 गो, 4 गो हुआ, यूरोप 5 गो हो गया। हाँ, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6। हाँ, वो अंटार्कटिका नीचे का छोड़ रहे हैं, द्वीप में भी द्वीप में आता है, 7 महाद्वीप आते हैं। ठीक है, चलिए वही पूछ रहे थे ऑस्ट्रेलिया पढ़िएगा तभी ना। उसके बाद बताइए किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। एस नहीं, अंटार्कटिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए, ग्रेसर किसको कहते हैं बताइए? मुद्रा प्रचलन की विधि। ग्रेसर ग्रेसम हो गया हमसे। ग्रेसर ना पता। ग्रेसर देखिए, पाइप में जो पटौनी करते हैं ना गांव में हम लोग, तो देखते हैं पाइप कहीं कहीं क्या होता है, छिद्र हो जाता है, सुई जितना छिद्र होता है, और वहाँ से एक पानी का पूरा पूरा ऊंचा जाता है। गीजर है वो, गीजर है, गीजर है। गीजर तो हाँ, गर्म गीजर, हाँ, गर्म पानी निकलता तो है धरती से। गेसर बोले, गेसर तो हिंदी में गीजर, आप इंग्लिश बोल रहे हैं मर्दे। फक मैन, गीजर, हाँ हाँ वही। गेसर तो आप ही इंग्लिश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वही मतलब गर्म पानी निकलता है। हाँ, जैसे छिद्र हो गया ना, अब उस छिद्र पाइप जैसे फटा हुआ है तो ऊपर पर छिद्र निकलता है। उसी तरह क्या होता है, ज्वालामुखी जहाँ से मतलब ज्वालामुखी है ना, वहाँ से कभी कभी नहीं निकल कर एक छिद्र जैसा निकल कर फुहारा जैसा मारता है। हाँ, उसी को क्या कहेंगे? गीजर बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्ट्रम्बोली, इक्वाडोर का, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी है विश्व का। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। चलिए, आप विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? हाँ वो है ना, माउंट वेसुवियस है। कोटोपैक्सी है वो नहीं वो तो सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी है। है सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो। हम पूछे हैं कि सब विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। इतना जैसे क्वेश्चन था भाई कि देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पैसे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है। सक्रिय वाला और सक्रिय बोझे तो ओजस डेल, ओजस डेल। अब विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? नहीं, एकांगुआ। एकांगुआ किसका ऊंची चोटी है? एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी। कल भूकंप पढ़ के आइए, उसके बाद आगे पढ़े और किया जाएगा। हम लोग अनुच्छेद देख लेते हैं। इस बार फिर अनुच्छेद में आ गए हम लोग। हर साल की भांति इस साल भी अनुच्छेद में हम लोग कुछ जरूर देख लें। चलिए, अनुच्छेद में हम लोग कितना तक याद किए थे उधर? इसको फिर बनाया जाएगा कुछ एती, और सारा अनुच्छेद 50 के ऊपर आइए को देखा जाएगा। अच्छा चलिए, इसी तरह बिना बुके से पूछ लेते हैं। अनुच्छेद आइए आप 63 में किसका चर्चा किया गया है? राष्ट्रपति का पद होगा। चलिए, अनुच्छेद 76 बोलिए, 72, अनुच्छेद 72 बोलिए। राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति। चलिए, अनुच्छेद 74 बोलिए। मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75 बोलिए। प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 बोलिए। अटॉर्नी जनरल, हाँ, अटॉर्नी जनरल, मान्यवादी, ओकरा बाद तो बोलिए 165 बोलिए अनुच्छेद। महाधिवक्ता। चलिए, उसके बाद बोलिए अनुच्छेद आपका 79 बोलिए। राज्यसभा, हाँ? संसद, संसद चर्चा किया गया है। उसके बाद आप बोलिए 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ठीक है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। 81 में लोकसभा। आप आ जाइए 85 में, अनुच्छेद 85। लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन होता है। ठीक है, अनुच्छेद आ जाइए आप 92।
90 भी है, तो 90 है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में पूछेंगे। 92 आ जाइए। बोला गया कि केंद्र सरकार किसी से, जैसे देशों से या विदेशों से लोन